हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू स्टडी विद प्रशांत। बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लेवल थर्ड करने वाले हैं। अगर आपने पहले फर्स्ट और सेकंड लेवल नहीं देखा है तो पहले जाके फर्स्ट और सेकंड लेवल देखिएगा, फिर थर्ड को कंटिन्यू करिएगा। ओके, बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है x इक्वल्स टू आर साइन ए कॉस सी, y इक्वल्स टू आर साइन ए साइन सी एंड z इक्वल्स टू आर कॉस ए, देन वी हैव टू शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हम लोग सबसे पहले बेटा इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है आपकी आर साइन ए कॉस सी का होल स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपकी आर साइन ए साइन सी का होल स्क्वायर, प्लस जेड की वैल्यू कितनी है आपकी आर कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए होल स्क्वायर ओपन करिए तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। शुरुआत की दो टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहां से आपका कॉमन आ सकता है आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया बेटा आपका कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, प्लस यहाँ बचा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अगर आप देखें कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी को, हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है फर्स्ट आइडेंटिटी से वन होता है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं वन। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं वन। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू वन प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो आर स्क्वायर है साइन स्क्वायर इंटू वन साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आप आर स्क्वायर को कॉमन लीजिए। आप आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर से फर्स्ट आइडेंटिटी से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वन। तो ये बच गया आपका आर स्क्वायर इंटू वन, मतलब कि आपका आर स्क्वायर हो गया। तो यही हमें राइट हैंड साइड में लेकर आना। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया, हमें आर स्क्वायर मिल गया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रूव दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू sec थीटा प्लस वन अपॉन sec थीटा माइनस वन। देखिए हम इसे दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे। मैंने कहा सबसे जो अच्छा तरीका होता है सम्स को करने का वो होता है कि आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। हर जगह तो ट्रिक नहीं अप्लाई होती, लेकिन 90% ये ट्रिक लग जाती है। चलो तो हम लोग देखते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो जो cosec होता है हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल है, तो cosec हो जाता है बेटा आपका वन अपॉन साइन थीटा, और cot जो है वो हो जाता है बेटा आपका cos अपॉन साइन थीटा। ओके, एक बार आप लेवल वन का वीडियो और लेवल टू का वीडियो अच्छे से देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा आपको। ओके, फिर लेवल थर्ड का वीडियो कंटिन्यू करिएगा आप। देखें तो यहाँ पे अगर आप अंदर ही अंदर एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों एलसीएम आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ऊपर आपका वन वन अपॉन साइन था, यहाँ कॉस अपॉन साइन था, साइन में एलसीएम आ गया तो ऊपर बच गया आपका वन प्लस कॉस थीटा। यहाँ होल स्क्वायर चल रहा है, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होल स्क्वायर लगा लेते हैं। मतलब ऊपर हो जाएगा बेटा आपका वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, हम क्या करते हैं जो नीचे हमारा साइन है हम उसे कॉस में कन्वर्ट करते हैं। कहाँ से करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी से। अगर आप देखें तो हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को उधर ले गए तो ऊपर चल रहा है बेटा आपका वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आपका साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख लेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ऊपर वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो हम इसे दो बार लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। बिकॉज होल स्क्वायर था तो हमने सेम चीज दो बार नोट डाउन कर दी। तो डिनोमिनेटर में देखिए हम वन के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, तो अगर आप देखें तो फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, वो होता है आपका ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसे लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ओके,
तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस एक ब्रैकेट आपका कैंसिल हो गया, आपका बच गया बेटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन हम देखें हमारा आंसर अभी नहीं आया है, हमें जो आंसर लेके आना है वो सेक में लेकर आना है। तो हम काम करते हैं, हम कॉस को सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम जो कॉस है, कॉस कितना होता है हमारा, कॉस होता है आपका सेक का रेसिप्रोकल, मतलब आप कॉस थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन सेक थीटा। चलो तो कॉस को हम लोग 1 बाय सेक लिखते हैं, तो हमने लिखा 1 प्लस कॉस को लिख दिया हमने 1 बाय सेक थीटा, और नीचे भी हमने कॉस को लिख दिया आपका 1 बाय सेक थीटा। ओके, चलो हम ऊपर एलसीएम लेते हैं और नीचे भी एलसीएम लेंगे। देखिए हम यहाँ से 1 अपॉन 1 मान लेते हैं, नीचे भी से हम लोग 1 अपॉन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अगर आप ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका सेक थीटा, तो सेक का क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1। नीचे आइए, नीचे यहाँ भी आपका एलसीएम कितना आएगा बेटा, यहाँ पे भी एलसीएम आपका सेक थीटा आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सेक ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया आपका सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सेक से सेक कैंसिल हो गया आपका, है ना, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट कैंसिल हो सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड कैंसिल हो सकते हैं। तो सेकंड और फोर्थ में हमारा क्या था, सेक कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बच गया बेटा आपका, ऊपर आ गया आपका सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको यही लेकर आना। ओके, देखें आपको राइट हैंड साइड में आपको सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 ही आपको लेकर आना था। तो ये हमारा सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है एक स्पेशल क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, है ना। मैंने इन्हें स्पेशल एक नाम दे रखा है, मैंने इन क्वेश्चंस को बोल रखा है ट्रिपलेट क्वेश्चंस। ट्रिपलेट क्यों बोल रखा है, अब आप देखिए इसमें न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, देखिए टेन थीटा सेक थीटा 1, नीचे भी आप देखेंगे 3 टर्म्स हैं, टेन थीटा सेक थीटा 1। इनमें से एक टर्म हमेशा 1 होती है, एक ऊपर 1 होता है, एक नीचे 1 होता है। अब देखो इनको करने का एक स्पेशल मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, है ना, नीचे आएगा आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। बच्चों अगर आपकी कुछ हेल्प हो रही है मेरे वीडियो से आपकी स्टडीज में, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। व्यूज तो मेरे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप लोग हेल्प करेंगे थोड़ा सा जल्दी ग्रो हो जाएगा, मैं लाइव क्लास भी ले पाऊंगा फिर। चलिए ओके, तो हम लोग इसमें करते क्या है, हम लोग इसमें वैल्यू रख देते हैं 1 की, या तो 1 की वैल्यू न्यूमरेटर में रखते हैं या फिर 1 की वैल्यू हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। अब 1 की वैल्यू कौन सी रखते हैं, देखो हमारा जो इक्वेशन है 10 सेक में है, तो हम ये वाली वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन वाली 1 की वैल्यू रखेंगे, मतलब हम टेन स्क्वायर थीटा को वहां ले जाएंगे, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, 1 लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब बात ये आती है कि हमको 1 की वैल्यू न्यूमरेटर में रखनी है कि डिनोमिनेटर में, दोनों जगह नहीं रखनी है, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। देखो आसान तरीका होता है, जहां पे आपको प्लस दिख जाए, प्लस से मतलब जैसे आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे 10 प्लस सेक है, नीचे 10 माइनस सेक है, जहां आपको प्लस दिख जाए, जैसे 10 प्लस सेक है ऊपर, तो वहां वैल्यू हम रख देंगे। तो दोनों जगह रख के हो सकता है, लेकिन जहां पे हमारा प्लस है वहां रख के थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलो हम लोग न्यूमरेटर में 1 की वैल्यू रखते हैं, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ओके, माइनस 1। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे कितना चल रहा है आपका, नीचे आपका चल रहा है बेटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे सेकंड पार्ट है ना ऊपर वाला, इसमें हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये चल रहा है आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को हमने लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे कितना है आपका, नीचे है बेटा आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अगर आप ऊपर आप देखें तो हम टेन प्लस सेक और ये आपका सेक प्लस टेन, टेन प्लस सेक प्लस टेन एक ही बात है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोगों ने टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन ले लिया। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर कितना बच गया, आप टेन प्लस सेक यहाँ से ले चुके, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, फिर माइनस सेक प्लस टेन हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो बचा क्या हमारा सेक माइनस टेन, तो ऊपर बच गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके,
और नीचे कितना चल रहा है आपका, नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपका चल रहा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। चलिए पर हम लोग माइनस को ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो आपका बाहर चल ही रहा है बेटा, ओके। ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा आपका वन, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। देखिए नीचे भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज बची है, वन प्लस का टेन माइनस का सेक, तो इसको भी अरेंज कर दीजिए। वन ये रहा माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल सेम हो गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये बच्चों इस क्वेश्चन को करने की सबसे आसान ट्रिक है। वन की वैल्यू रखिए, है ना, जहां पे प्लस देखें वहां वन की वैल्यू रखिए, फिर कॉमन ले लीजिए, फिर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में भी यही लेकर आना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों इसी तरीके का क्वेश्चन है, ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इससे और अप लेवल का है, इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। अगर आप देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ दे रखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन, और नीचे दे रखा है आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन। अगर आप देखेंगे तो हमें राइट हैंड साइड में कॉसेक प्लस कॉट लेकर आना है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉस साइन में है, तो हम लोग इसे पहले कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करेंगे। चलिए कन्वर्ट कैसे करेंगे देखते हैं। देखो अगर आप देखोगे ना, तो जो आपका कॉसेक थीटा होता है वो होता है बेटा वन बाय साइन थीटा, और जो आपका कॉट थीटा होता है बेटा वो होता है आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही न्यूमरेटर में, सॉरी दोनों में ही डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ रहा है, मतलब मुझे डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में साइन का डिवाइड लगा दूंगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय साइन थीटा, ओके, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो दोनों में डिवाइड लगाते हैं, चलो लगाओ। अब सबसे पहले कॉस में साइन का डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस बाय साइन आपका हो जाएगा बेटा कॉट थीटा, फिर साइन में साइन का लगाएंगे तो कितना बचेगा आपका वन, फिर वन में साइन का लगाएंगे तो वन बाय साइन कितना होता है आपका, वन बाय साइन हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। नीचे आइए, नीचे फिर से आप कॉस में कॉस में साइन का लगाएंगे तो कितना हो जाएगा फिर से आपका कॉट थीटा हो जाएगा, प्लस है साइन में साइन का लगाएंगे तो कितना बचेगा वन बचेगा, माइनस वन में साइन का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका कॉसेक आ जाएगा, ठीक है। देखो आपका सम जो था वो कॉट और कॉसेक में आपका कन्वर्ट हो गया। हमें सम से ही पता लग गया कि किस चीज का डिवाइड लगाना था, हमने सम में देखा कॉसेक था कॉट था, तो हमें पता लग गया कि हमें इसमें साइन का डिवाइड लगाना है। ऐसे ही आपका एक जो होता है आपका टेन और सेक में भी होता है सम, अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपका सम जो था वो टेन सेक में था, या तो सम आपका टेन सेक में होता है या फिर कॉटेक और कॉसेक और कॉट में होता है। तो यहाँ पे तो हमारा सेक और टेन में ऑलरेडी कन्वर्टेड था, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन नीचे बिकॉज कन्वर्टेड नहीं था तो पहले हमने उसे कन्वर्ट कर लिया। चलो अब हम कंटिन्यू करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था, मतलब वन की वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज करते हैं, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन, और नीचे है आपका कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। हम लोग फिर से वन की वैल्यू रखेंगे। अब वन की वैल्यू कौन सी रखेंगे हम लोग, हमारे थर्ड फॉर्मूला वाली, मतलब कॉट और कॉसेक वाली। तो अगर अब हम लोग देखें, फिर मैंने बताया था आपको कहाँ रखना है, हमें ऊपर रखना है कि नीचे, तो मैंने कहा जहां आपको प्लस दिख जाए, हमें दिख रहा है ऊपर कॉट प्लस कॉसेक है, नीचे कॉट माइनस कॉसेक है, तो जहां प्लस है वहां रखें। बच्चों आप नीचे रख के भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सम आपका लेंथी हो जाता है, तो हमारा तो काम है आसान करना है, तो हम लोग ऊपर वैल्यू रखेंगे। चलिए तो हम लोग कॉट प्लस कॉसेक की वैल्यू ऊपर रख देते हैं। कहाँ से आ जाएगी आपकी वन की वैल्यू, वन की वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉसेक माइनस कॉट, कॉट को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग वैल्यूज रखते हैं, बिल्कुल हम हमारा जो सम है बिल्कुल ऊपर वाले सम जैसा हो गया अभी। चलिए तो रखिए वैल्यू, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस वन की वैल्यू हम लोगों ने रख दी यहाँ से, वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो वन की वैल्यू हम लोग रख देते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे नीचे कितना है आपका, नीचे है आपका कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन, ठीक है। फिर से ऊपर यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो ये है आपका कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा
माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से हो जाएगा आपका ए प्लस बी मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए माइनस बी मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, और नीचे क्या चल रहा है बेटा आपका, नीचे बच्चों आपका चल रहा है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ओके, अब यहाँ से ऊपर से हम लोग जो है कॉट प्लस कॉसेक, एक कॉसेक प्लस कॉट एक ही बात है तो कॉमन ले लेंगे, तो हम लोगों ने कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन ले लिया। ओके, तो क्या बच गया अंदर आपका, कॉट प्लस कॉसेक कॉमन ले तो 1 बचा, माइनस कॉसेक प्लस कॉट गया यहाँ से तो आपका बच गया कॉसेक माइनस कॉट, तो माइनस का कॉसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा। नीचे क्या चल रहा है आपका, नीचे आपका चल रहा है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अगर आप कुछ गलती नहीं कर रहे हैं साइन की, तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा सेम बच के कट जाएगा। देखिए अभी भी कटेगा यहाँ पे, तो ये आ गया आपका कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब ऊपर जो है हम माइनस के लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 1 माइनस कॉसेक थीटा। ओके, माइनस माइनस प्लस का कॉट थीटा। नीचे कितना हो गया आपका, नीचे हो गया आपका 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, है ना, यहाँ पर भी यही है, देखो नीचे भी 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट और 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, ब्रैकेट ब्रैकेट आपके कैंसिल हो गए। कितना आ गया भाई आपका, ये आ गया आपका कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो ये आपका जो था राइट हैंड साइड आ गया। ओके, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है, कॉसेक प्लस कॉट। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन ए प्लस सेक ए कॉस ए प्लस कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 प्लस सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ये हमें लिखा है। चलो करते हैं हम लोग, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर से हम लोग इसे जो है साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लिया, कितना है आपका, ये है आपका साइन ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ओपन करिए, तो ये आपका साइन है, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक होता है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, ये आपका होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, और ये है आपका कॉस ए, कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन, हम लोगों ने इसे लिख लिया 1 बाय साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम दोनों ब्रैकेट्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, सब लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 8 से पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 बाय कॉस ए। ओके, अब दूसरा ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाय साइन का होल स्क्वायर, तो 1 बाय साइन ए का 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, दैट इज 2 कॉस ए इंटू 1 बाय साइन ए। ओके, अब सबसे पहले आप ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसे साथ में लिखो, लिखो इसे साथ में, तो हम लोगों ने इसे लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हम लोगों ने इसे एक साथ लिख के एक ब्रैकेट में कर दिया, दो टर्म्स हो गई। अभी दूसरी जो टर्म है आपकी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसे भी साथ में लिख लो, तो हम लोगों ने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हम लोगों ने दो टर्म्स ले ली। अब ये जो आपकी टर्म है 2 साइन बाय कॉस और 2 कॉस बाय साइन, इसे भी लिख लो साथ में, तो 2 साइन इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ए कॉस है बाय साइन है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए बाय साइन ए। बच्चों इन दोनों के पास 2 था, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो हम लोगों ने 2 को कॉमन ले लिया। चलो अब हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 कहाँ से लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को, फर्स्ट आइडेंटिटी से। ओके, चलो दूसरे के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं,
दूसरे वाले हिस्से में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका 2। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आपका? यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, फिर से कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन इंटू साइन, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस कितना हो गया? ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इसे भी हम 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसे भी हम 1 लिख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी से? फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो ये रहा आपका 1 प्लस 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, हम लोग इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ओके, यहाँ पे 2, फिर ये ऊपर हो गया आपका 1, नीचे कितना बच गया आपका? नीचे भी आपका बच गया साइन ए कॉस ए। चलो हम लोग अब इसको फॉर्मूला बनाते हैं। देखो कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। हम जो हमारा 1 है, हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दूसरी वाली टर्म जो है, ये आपका साइन और कॉस है नीचे, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 1 बाय साइन ए कॉस ए। समझ में आ गया होगा आपको कि क्या कर रहा हूं मैं। अब देखो ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोगों ने इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया। 1 था हमारे पास, 1 का स्क्वायर लिखा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर था, तो हमने उसे 1 बाय साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर लिख दिया, और 2 इंटू 1 इंटू 1 बाय साइन ए कॉस ए। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन जब ऊपर जाता है, मतलब हमारा जो 1 बाय साइन होता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा कॉसेक ए, और जो 1 बाय कॉस होता है आपका, वो होता है आपका सेक ए। ठीक है, तो 1 प्लस 1 बाय साइन, तो 1 बाय साइन हो गया आपका कॉसेक ए, और 1 बाय कॉस जो था वो हो गया आपका सेक ए। तो आंसर आ गया 1 प्लस कॉसेक सेक ए का होल स्क्वायर। अगर आप राइट हैंड भी देखेंगे तो आपको यही है 1 प्लस सेक कॉसेक ए का होल स्क्वायर। बच्चों सेक इंटू कॉसेक या कॉसेक इंटू सेक फर्क नहीं पड़ता। अब चाहें तो इसे लास्ट में 1 प्लस कॉसेक सेक की जगह सेक इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका जो था राइट हैंड साइड आ गया। बच्चों अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? इफ cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल्स टू m एंड cos अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल्स टू n, देन शो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर। हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड इसका। तो लेफ्ट हैंड है आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, हम लोग यहाँ वैल्यूज रखते हैं। तो m की जो वैल्यू है आपकी, वो है आपका cos अल्फा अपॉन cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। n की वैल्यू है आपकी cos अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर, और जो ब्रैकेट है उसके जो बाहर है आपका आपका वो है cos स्क्वायर बीटा। चलिए हम लोग सबसे पहले जो है ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहां से आप ऊपर cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो नीचे क्या बच गया आपका? नीचे बच गया आपका 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो अब जो है आपका cos स्क्वायर अल्फा, अब एलसीएम आ जाएगा आपका cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। बाहर ब्रैकेट के बाहर चल रहा है आपका cos स्क्वायर बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर यहाँ आ गया, cos स्क्वायर यहाँ चला गया, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। ओके, अब साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 फर्स्ट आइडेंटिटी से आपकी, तो ये हो जाएगा आपका
कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 हो गया ये तो आपका, नीचे बच गया आपका कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और मल्टीप्लिकेशन में बाहर है आपका कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा आपका कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका, आपका आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। हम इसे लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा आपका n है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका n स्क्वायर, तो ये हो गया आपका n स्क्वायर, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, एनसीईआरटी में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हम इसे दो तीन तरीके से कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है, या हम इसको पूरे टेन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या फिर इसे पूरे कॉट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। मैं ऐसे बच्चों आपको पूरा टेन में कन्वर्ट करके करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है आपका टेन थीटा ऑन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। हम लोगों को पता है कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, वाइस वर्सा हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम इस क्वेश्चन को पूरे को टेन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, पूरे को कॉट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, और साइन कॉस में भी। तो हम लोग आज इसे टेन में कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये है आपका टेन थीटा, नीचे है आपका 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट को हम लोग बच्चों लिख लेंगे 1 बाय टेन। ओके, 1 बाय टेन थीटा। सेकेंड पार्ट जो है इसका हम कॉट को फिर से लिख सकते हैं आपका 1 बाय टेन थीटा, और नीचे आपका चल रहा है 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, हम ऊपर यहाँ पर हमारा टेन थीटा चल रहा है, हम नीचे वाले पार्ट में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका टेन थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर टेन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस वन। ओके, प्लस यहाँ पे आपका 1 अपॉन टेन, यहाँ तो कुछ भी नहीं है आपका, तो आप इसके नीचे 1 मान लीजिए। बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमारा a अपॉन बी और c अपॉन डी जब होता है तो आपका हो जाता है a अपॉन बी, जो c अपॉन डी है पलट के d बाय सी हो जाता है ना। कभी अगर ऐसा है कि ऊपर कुछ नहीं है नीचे c बाय डी है तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप ऊपर 1 लगा लीजिए तो हो जाएगा a बाय वन इंटू डी बाय सी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने नीचे तो 1 लगा लिया, तो जो है ऊपर भी 1 लगा लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय टेन थीटा, और ये है आपका 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1। चलिए हम लोग पलट लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी पलट लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बाय 1, जो आपका नीचे वाला पार्ट है वो पलट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा वो हो जाएगा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन, प्लस ऊपर वाला पार्ट जो है आपका वो है आपका 1 बाय टेन थीटा, ये रहा आपका 1 बाय टेन थीटा, नीचे वाला पार्ट 1 माइनस टेन अपॉन 1 है तो पलट जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ओके, अब अगर आप देखें तो 10 इंटू टेन, तो ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया आपका टेन थीटा माइनस वन, प्लस ऊपर हो गया आपका 1 अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अगर आप देखें अब यहाँ आपका टेन थीटा माइनस वन है और यहाँ पे आपका 1 माइनस टेन है, मैं इनमें से 10 माइनस वन कॉमन लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मेरा 1 माइनस टेन, तो मैं क्या करूंगा, आप इसको रफ में समझिए, हम 1 माइनस टेन थीटा में से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं हमारे अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब 1 जो आपका पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 10 जो आपका नेगेटिव था वो आपका पॉजिटिव हो गया, तो 1 माइनस टेन की जगह कितना हो गया हमारा 10 माइनस वन, और एक माइनस बाहर आ गया, हम लोग यहाँ पर ये करने वाले हैं। ओके बच्चा, तो टेन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका चल रहा है बेटा टेन थीटा माइनस वन, हम लोगों ने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, के नीचे बचेगा आपका 1 अपॉन
टेन थीटा और 1 माइनस साइन की जगह कितना लिखेंगे हम लोग, 10 माइनस 1। हम लोग इसकी जगह लिख लेंगे टेन थीटा माइनस 1। अगर आप देखें तो यहाँ भी 10 माइनस 1 है, यहाँ भी 10 माइनस 1 है। अभी 10 माइनस 1 को हम लोग ले लेते हैं बाहर कॉमन, ठीक है। तो हम लोगों ने 1/10 थीटा माइनस 1 को ले लिया कॉमन, तो अंदर बच गया आपका 10 स्क्वायर थीटा, कुछ नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, माइनस यहाँ से 10 माइनस 1 ऊपर गया, बाहर गया, तो आपका नीचे आ गया 1/10 थीटा। हम लोग अब अंदर एलसीएम लेते हैं, बाहर हमारा 1/10 थीटा माइनस 1 चल रहा है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, ओके। ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है एग्जाम में वैसे भी, तो आपका 4 to 5 मार्क्स में आएगा ये आपका क्वेश्चन। नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 1/10 थीटा। अभी 10 ऊपर जाएगा तो 10 × 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 10 क्यूब हो गया, स्क्वायर इंटू 1, और 1 आपका ऊपर जाएगा तो 1 × 1 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। अगर आप देखें तो आपका ये हो गया 10³ थीटा माइनस 1, 1 पर भी हम लोग लगा देते हैं बेटा क्यूब। अब हम लोग एक फॉर्मूला याद करते हैं जो हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते हैं। देखो नीचे है आपका 1/10 थीटा माइनस 1, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 10³ माइनस 1³। तो पहला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, मतलब वो हो जाएगा आपका 10 थीटा माइनस 1। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब 10 थीटा इंटू 1। और नीचे कितना आ रहा है, 1 × 10, नीचे हो गया आपका 10 थीटा। अगर आप देखें तो 10 थीटा माइनस 1 ये पूरा, और 10 थीटा माइनस 1 ये पूरा आपका कैंसिल हो गया, ओके। तो बच क्या गया फिर हमारा, हमारा जो था ऊपर बच गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 10 थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 थीटा। नीचे चल रहा है आपका 10 थीटा, ओके। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें जो आंसर लेकर आना है, हमें सेक और कॉसेक में आंसर लाना है। हम लोग इसको सेक कॉसेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम देखो 1 + 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर, तो हम लोग जो नीचे है 1 + 10 स्क्वायर को, ये रहा आपका 1 + 10 स्क्वायर, तो हम इसे लिख देते हैं सेक स्क्वायर। तो 1 + 10 स्क्वायर को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा, और नीचे भी कितना चल रहा है आपका, नीचे भी चल रहा है बेटा आपका 10 थीटा। चलिए अलग अलग करते हैं, अलग अलग करेंगे तो हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन 10 थीटा। 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया। अभी जो सेक है, हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos। तो आप सेक को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। फिर ये जो 10 थीटा था, 10 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 10 थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, और ये 10 से 10 कैंसिल हुआ तो +1 तो हमारा चल ही रहा है। अभी देखो cos स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक cos चला गया, तो नीचे कितना बच गया आपका, आपका नीचे बच गया 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, ओके। अब 1/cos कितना होता है हमारा, 1/cos जो होता है वो होता है आपका sec थीटा, और 1/sin कितना होता है, वो होता है आपका cosec थीटा प्लस 1। तो ये आपका आ गया 1 + sec थीटा cosec थीटा। अगर आप राइट हैंड में देखेंगे तो आपको यही लेके आना था 1 + sec थीटा cosec थीटा। तो ये आपका जो था बेटा RHS आ गया। ये आपका आज का लास्ट सम था। ये हमारे तीनों जो लेवल्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों लेवल्स हो गए। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।